सेनेटर्स ने रिव्यू एक्ट कलअदम करार देना गैर आइनी, पार्लियामेंट के दायरा कार में मदाखलत जो है वो करार दे दिया गया। बुखारी साहब, इसके ऊपर भी हमने जो है वो काफ़ी सारे डिस्कशन की है, काफ़ी सारे शोज़ किए हैं। एक टाइम पे हमने देखा है कि बहुत एक महाजरा की सी सूरत हाल थी पार्लियामेंट और अदलिया के माबैन, लेकिन अब इस तरीके से इसको कलअदम करार देना, जबकि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तब इसको किया है जब कौमी असम्बली की तहलील के एक ही रोज़ बाद जो है वो गुज़श्ता कई हफ्तों से महफूज किया गया फैसला जो है वो सुनाया गया। टाइमिंग के ऊपर आप क्या कहेंगे, और ये जो ऑब्वियसली कलअदम करार दिया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, टाइमिंग के एतबार से तो बहुत क्रूशल है और वक्त चुना गया है कि जब पार्लियामेंट ख़त्म हो गई उसके बाद, ताकि इसको चैलेंज ना किया जा सके, ताकि इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर से रिएक्शन ना आए। लेकिन ये किया क्यों गया है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें। एक तो ये है कि जब आला अदलिया जो है या अदालत उज़्मा जो है वो पॉलिटिकल फैसिलिटेटर्स का रूप इख्तियार कर ले, तो फिर ऐसे फैसले आते हैं जो ना इंसाफ की स्पिरिट के मुताबिक होते हैं, ना जमहूरियत की स्पिरिट के मुताबिक होते हैं। ये एक वाहद आइसोलेटेड वाक़या नहीं है। ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, ज़रा इसका धागा पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि वकला ने अदलिया बहाली तहरीक शुरू की थी, जो चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस थे उनकी बहाली की थी, जिन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने घर बिठा दिया था। उस तहरीक में सियासतदान भी बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन वो बहरहाल वकला की तहरीक कहलाती है एक तरह से। उसके नतीजे में चीफ जस्टिस बहाल हो गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब, लेकिन फिर उन्होंने जिस जुडिशल एक्टिविज़म का आगाज़ किया वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद चाहे साकिब निसार हों, चाहे जस्टिस गुलजार हों, चाहे आसिफ सईद खोसा हों, चाहे हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हों, वो जुडिशल एक्टिविज़म जो है एक तसलसल के साथ जारी है। और उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जो जिसको आप कहें बैड डिसीजंस। फॉर इंस्टेंस इसकी मिसाल दे देते हैं, पनामा का फ़ैसला जो है, दुनिया की तारीख में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कि जिस चीज़ की पिटीशन में प्रे ना हो आप उस बुनियाद पर फैसला कर दें। पनामा में जो बुनियाद थी वो अकामा नहीं थी, बाद में JIT बना के अकामा बीच में घड़ा गया और उसको बुनियाद बना के सज़ा दी गई। इसको भी आप भुट्टो साहब वाले फैसले की तरह से इंतहाई काला धब्बा कह सकते हैं इंसाफ के नाम पे। आज आप देख लें क्या बास गश्त सुनाई दे रही है उसकी। एक उसके बाद बेपनाह ऐसे फैसले हैं जो एक तो अदलिया को करने नहीं चाहिए थे, ना अदलिया को करने के वो थे, लेकिन हर मामले में ऐसा प्रेसिडेंट खड़ा गया है। एक में ज़मानत लेने जाएं, दर्जन भर मुकदमात में ज़मानत, वो जुर्म जो अभी हुए नहीं हैं उनमें ज़मानत, जिन जराइम का अभी पता नहीं है, अभी उनके मुकदमात का पता नहीं है, उनमें ज़मानत। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये हमारी इस आला अदलिया ने किया है, जिसकी वजह से ये यानी बायसे तनकीद रहेगा फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आप देख लीजिए, ये दौर गुजरने दें, जब ये चेंज ओवर होगी क़यादत, इसके बाद इसके ऊपर आवाज़ें उठेंगी और बहुत खौफनाक आवाज़ें उठेंगी। एक तो ये हो गया। ये फैसला क्यों किया गया? इस फैसले से एक शख्स नहीं, दो अशखास ऐसे हैं जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हैं और उनको फ़ायदा पहुंचना था। वो ये था कि जो फैसले जल्दबाजी में, जो फैसले पॉलिटिकल बायस की वजह से किए गए थे, उनमें अपील का हक दे दिया गया था इस कानून के तहत, और इसका फ़ायदा पहुंचना था नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को। अच्छा, इसको जाते जाते उन्होंने उठा के फेंक दिया है। कई हफ्तों से नहीं, कई महीनों से ये फैसला महफूज किया हुआ था। तो ये इंटेंशन जो है ये बता रही है कि इट इज़ ऑल इल इंटेंडेड, और इसका मकसद किसी को फ़ायदा पहुंचाना और किसी को नुकसान पहुंचाना है। जब अदलिया इस बुनियाद पर फैसले करने लग जाती है, फिर वहाँ इंसाफ का जनाजा उठता है। सही। और जनाजा जिस इंसाफ का जिस मुआशरे में से उठ जाए वो मुआशरा पनपता नहीं है। सही। तो बुखारी साहब, अब इसके बाद जबकि इसको कलअदम करार दे दिया गया, नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर भी इसके कोई असरात पड़ सकते हैं? देखिए, दो तरह की सूरत हाल है। एक तो ये कि अपील का हक ख़त्म हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लेजिस्लेशन हो चुकी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने पास कर दिया, मंजूर कर दिया हुआ है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत है वो 5 साल है। ठीक है। तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो हो गई ख़त्म, अब रह गई उनकी सज़ा, जो एवन फील्ड में उनको सज़ा हुई है। ठीक है, वो क्योंकि वो उन्होंने 5 साल वो पूरे कर लिए, वो 5 साल तो पूरे हो गए। वो बहाल है उस लिहाज से, लेकिन उन्हें अदालत के सामने आके सरेंडर करना पड़ेगा, अदालत में अपील करनी पड़ेगी। उनकी अपील के मंजूर होने के 99% चांसेस हैं, इसलिए
कि उस मुकदमे के बाकी सारे मुजरिम जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। वो यानी उनको बरी करार दे दिया गया है। सही। तो ये सूरत हाल जो है इसका, ये जैसा कि कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ ले आएंगे वापस, वो आएंगे उसी वक्त जब उनके लिए रास्ता बन जाएगा। अच्छा। और रास्ता उनके लिए जनाब बंदयाल साहब के चीफ जस्टिस होते हुए तो बनने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो 16 सितंबर तक तो उनकी वापसी को आप कर दें रूल आउट। अच्छा, उसके बाद कभी भी? उसके बाद कभी भी, लेकिन जब रास्ता बनेगा। अच्छा, ये भी जब उन्हें ये यकीनी दहानी हो जाएगी कि जब वो जाएंगे उन्हें हिफाजती बेल भी मिल जाएगी, उन्हें अदालत से फौरी तौर पर अपील के मंजूर होने के इम्कानात भी होंगे, तब आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सही। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने ये सजेशन भी दिया है कि सेनेट को इस मामले पर फौरी जो है वो बहस करनी चाहिए और तज़ीक के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात जो और हुई है वो अभी शेयर कर ले हम अपने नाज़रीन के साथ, कि जो रूलिंग पार्टी के यानी जो लीडर ऑफ द हाउस जो है, यानी जो उसके अरकान हैं हुकूमती तरफ के, उन सब ने एक जॉइंट लेटर लिखा है एहतजाजी। अच्छा। जिसमें बहुत शदीद लफ्ज़ों में इसकी मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि अदलिया का ये फ़ैसला पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने के लिए, जलील करने के लिए है। और अभी आपने खुद कहा कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि सेनेट तो नहीं टूटी ना, सेनेट तो मौजूद है। सेनेट तो मौजूद है, इसीलिए वही तो उसी मेरे ख्याल से सेनेट को इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेनी चाहिए और इंतहाई खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि लेजिस्लेशन जो है वो अदलिया का काम नहीं है। अदलिया को दो शौक चढ़ा आए हैं ऑफ लेट, एक हुकूमत चलाने का और दूसरा कानून साजी करने का। ये दोनों काम उनके नहीं हैं। इन दोनों कामों का आगाज़ जो है वो इफ्तिखार चौधरी ने किया और फॉलोइंग जजेस जो हैं, जो उसके सक्सेसर बने हैं, वो सारे उसको अब तक फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ, विच इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, ठीक है जी। अब रह गई उनकी सज़ा, जो एवन फील्ड्स में उनको सज़ा हुई है। ठीक है, वो क्योंकि वो उन्होंने 5 साल वो पूरे कर लिए, वो 5 साल तो पूरे हो गए। वो बहाल है उस लिहाज से, लेकिन उन्हें अदालत के सामने आके सरेंडर करना पड़ेगा, अदालत में अपील करनी पड़ेगी। उनकी अपील के मंजूर होने के 99% चांसेस हैं, इसलिए कि उस मुकदमे के बाकी सारे मुजरिम जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। वो यानी उनको बरी करार दे दिया गया है। सही। तो ये सूरत हाल जो है इसका, ये जैसा कि कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ ले आएंगे वापस, वो आएंगे उसी वक्त जब उनके लिए रास्ता बन जाएगा। अच्छा। और रास्ता उनके लिए जनाब बंदयाल साहब के चीफ जस्टिस होते हुए तो बनने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो 16 सितंबर तक तो उनकी वापसी को आप कर दें रूल आउट। अच्छा, उसके बाद कभी भी? उसके बाद कभी भी, लेकिन जब रास्ता बनेगा। अच्छा, ये भी जब उन्हें ये यकीनी दहानी हो जाएगी कि जब वो जाएंगे उन्हें हिफाजती बेल भी मिल जाएगी, उन्हें अदालत से फौरी तौर पर अपील के मंजूर होने के इम्कानात भी होंगे, तब आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सही। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने ये सजेशन भी दिया है कि सेनेट को इस मामले पर फौरी जो है वो बहस करनी चाहिए और तज़ीक के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात जो और हुई है वो अभी शेयर कर ले हम अपने नाज़रीन के साथ, कि जो रूलिंग पार्टी के यानी जो लीडर ऑफ द हाउस जो है, यानी जो उसके अरकान हैं हुकूमती तरफ के, उन सब ने एक जॉइंट लेटर लिखा है एहतजाजी। अच्छा। जिसमें बहुत शदीद लफ्ज़ों में इसकी मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि अदलिया का ये फ़ैसला पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने के लिए, जलील करने के लिए है। और अभी आपने खुद कहा कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि सेनेट तो नहीं टूटी ना, सेनेट तो मौजूद है। सेनेट तो मौजूद है, इसीलिए वही तो उसी मेरे ख्याल से सेनेट को इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेनी चाहिए और इंतहाई खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि लेजिस्लेशन जो है वो अदलिया का काम नहीं है। अदलिया को दो शौक चढ़ा आए हैं ऑफ लेट, एक हुकूमत चलाने का और दूसरा कानून साजी करने का। ये दोनों काम उनके नहीं हैं। इन दोनों कामों का आगाज़ जो है वो इफ्तिखार चौधरी ने किया और फॉलोइंग जजेस जो हैं, जो उसके सक्सेसर बने हैं, वो सारे उसको अब तक फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ, विच इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, ठीक है जी।